यूपी में हुआ 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड। अब दौड़ पड़ा योगी का बुलडोजर। 400 करोड़ रुपए की ठगी कर बेटा बहू हो गए फरार। योगी के बुलडोजर ने अब पकड़ ली रफ्तार। यूपी में 400 करोड़ रुपए की जब ठगी हुई तो योगी हो गए गुस्से से लाल। पिता ने उगल दिए सारे राज। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या है मांजरा। नमस्कार, मैं गीतांजलि और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज्य यूपी में परिंदा भी पर मारने से डरता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कभी भी चल पड़ता है। इस वक्त एक खबर चर्चाओं में आई कि 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया गया, वो भी यूपी में, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में पति पत्नी ने ऐसा ठगी का शिकार लोगों को बनाया कि 400 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हो गए। बेटा और बहू तो फरार हो गए, लेकिन ससुर ने सारे राज उगल दिए। पुलिस के सामने सब बता दिया कि कैसे ठगी हुई, कहां हुई, किन लोगों से हुई और कितने रुपए की हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब गुस्से में इस पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर की कार्यवाही होगी। पति पत्नी कहां फरार है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा 400 करोड़ रुपए की ठगी का। यूपी के प्रयागराज में कुछ ऐसा हो गया जिससे योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए। बता दें कि प्रयागराज के पति पत्नी लोगों से 400 करोड़ की ठगी कर बैठे और फिर फरार हो गए। करोड़ों की इस ठगी के पीछे एक कपल का हाथ बताया जा रहा है। अभिषेक द्विवेदी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी निहारिका के नाम से साल 2020 में कंपनी बनाई। नाम रखा गया निहारिका वेंचर्स। यूपी के प्रयागराज में निहारिका वेंचर्स नाम की रियल एस्टेट कंपनी पर 400 करोड़ की ठगी करने का आरोप लग गया है। ये कंपनी रियल एस्टेट और शेयर बाजार में लोगों को 6% मुनाफे का लालच देकर पैसे इन्वेस्ट करवाती है। लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन जब कंपनी के ऑफिस पर ताला लटकने लगा तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। अब शिवकुटी थाने में कंपनी के एमडी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर छापे मार रही है। नाम के शख्स ने अपनी पत्नी निहारिका के नाम से कंपनी को खोल दिया। सिविल लाइंस के साईधाम लैंडमार्क टावर में कंपनी का कार्यालय खोला गया। लोगों से कहा गया कि रियल एस्टेट और शेयर बाजार में रुपए लगाने पर प्रतिमाह 6% तक मुनाफा मिलेगा। कई लोग इस दावे पे यकीन कर बैठे और कंपनी पर पैसा लगा दिया। बीच बीच में ठगी के आरोपी अभिषेक द्विवेदी ने लोगों को रुपए भी दिए, लेकिन इधर करीब 6 माह से रुपए देने बंद कर दिए। निवेश करने वाले लोग उसके पास फोन करते तो वो टाल मटोल करता। इससे लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। जब वो ऑफिस जाते तो वहां हमेशा ताला लगा ही दिखाई देने लगा। इससे लोगों की बेचैनी और बढ़ गई। बाद में लोगों के सब्र का जब बांध टूट गया और वो शिवकुटी थाने पहुंच गए, उन्होंने कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी, उसकी पत्नी निहारिका और पिता ओम प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कंपनी के मालिक ने करीब 400 करोड़ रुपए लेकर ठगी की और फिर फरार हो गया। इस कंपनी में 200 से अधिक इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है। बताया गया कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने रिश्तेदारों को भी इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्हें भी इसका पैसा मिल जाता था। पुलिस ने बताया कि अभिषेक द्विवेदी ने काली कमाई से खूब संपत्ति बना ली। उन्होंने ये संपत्ति पिता, पत्नी और बहन के नाम खरीद दी। उसने लखनऊ, दिल्ली, नोएडा समेत प्रयागराज के कई स्थानों पर संपत्ति खरीदी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सभी आरोपी अब फरार हो गए हैं। पुलिस अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। उसका ये कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।
बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल योगी के बुलडोजर ने अपना काम शुरू करने की ठान ली है। योगी गुस्से से लाल हो गए हैं क्योंकि यूपी के प्रयागराज में यह घटना घटी है। 400 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा कब तक होगा, आखिर लोगों का पैसा उनको कब तक वापस मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुलिस कार्यवाही कर रही है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।